अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल इलाही। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फीफा इन्वेस्टिगेटर इकबाल जूनियर साहब। एक बर्निंग इशू इस वक्त फ़ुटबॉल के हवाले से चल रहा है कि जो रेफरी हैं उनको आर्टिकल 70 के हवाले से उनको शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। अब ये है कि इन रेफरियों को उस शोकास नोटिस से काफ़ी रेफरियों का अभाम है, काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आखिर ये आर्टिकल 70 है क्या, इसकी कानूनी हैसियत क्या है और किस हैसियत से इन रेफरियों को जो है वो इस आर्टिकल के हवाले से उनको शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। इस हवाले से इकबाल जूनियर हमारे साथ मौजूद है, इनसे तफसीली तौर पर आर्टिकल 70 के हवाले से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 70 के हवाले से मैं इसकी तफसील आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 70 है क्या और जो रेफरीज को शोकाज हुई हैं आर्टिकल 70 के तहत और क्या कुछ होने जा रहा है, इसके बारे में पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन यकीनी तौर पर जानता होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको आर्टिकल 70 के हवाले से बताऊंगा। देखिए, आर्टिकल 70 में लिखा है कि कोई भी पैरेलल बॉडी, अगर जिस तरह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मौजूद है और उसके अगेंस्ट किसी भी बंदे ने कोई पैरेलल बॉडी बनाई, वो बनाने वाला बंदा, उनके मददगार, वो सारे आर्टिकल 70 के दायरे में आएंगे। अब उसके यूनिट्स हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, रीजनल में अगर आपने रीजन में बनाया हो या सूबे में बनाया या डिस्ट्रिक्ट में कोई पैरेलल बॉडी बनाया, वो सब जो है उसके दायरे में आते हैं आर्टिकल 70 के। तो आपको पता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है चेयरमैन साहब हमारे हारून मलिक साहब के क़यादत में वो रन कर रही थी। तो अशफाक शाह ग्रुप ने जो है वहाँ पर जो है वो जो लेटर फीफा ने जारी किया है, मैं उसके मुताबिक कहूँगा ऑक्यूपाइड किया, यानी कब्ज़ा किया। वो फीफा के लेटर में लिखा हुआ था ऑक्यूपेशन के बारे में, तो इस वजह से हम कहते हैं कि उसको ऑक्यूपाई किया या कब्ज़ा किया। तो उन्होंने जब कब्ज़ा किया तो पहला लेटर जो है वो फीफा की तरफ से निकला था। इनको बताया गया था कि जो आप लोगों ने तरीक़ेकार इख्तियार किया है ये गलत है, लिहाजा आप इस चीज़ को न करो और फुटबॉल हाउस खाली करो। इन्होंने नहीं माना। फिर फीफा ने क्लियर लिखा हुआ था उस वक्त के जो इलीगल जो है वो ऑक्यूपेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने भी लेटर निकाला जिसमें उन्होंने क्लियर तौर पर लिखा था कि जो भी बंदा जो है, जो भी शख्स या अशखास जो है वो इलीगल बॉडी, पैरेलल बॉडी को साथ देगा या उनके साथ काम करेगा, उनको भी वही सज़ा होगा जो फेडरेशन तय करेगा। लेकिन मैंने आर्टिकल 70 को क्लियर से और नज़दीक से मैंने पढ़ा है, उसमें यही अल्फाज लिखे हैं कि मैंने आपको पहले बता दिए। उसमें ये ज़िक्र नहीं है कि कोई रेफरी अगर जाएगा मैच खिलाएगा उसको सज़ा है या नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो फार्म करेगा उसको बाकायदा नापसंदीदा शख्स करार दिया जाएगा और वो लाइव बैंड उस पर लगेगा। जो फार्म करेगा, जो फार्म करने में मदद करेगा जो है वो आर्टिकल 70 के दायरे कार में आएगा। अब जो ये खिलाने वाले लोग थे ये भी गिल्टी हैं, उनको मैं सपोर्ट नहीं करता, उनको वो भी गिल्टी है, क्योंकि एक इलीगल बॉडी को अगर हम जाके सपोर्ट करेंगे और हम उनके प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे तो हम भी गुनहगार ज़रूर साबित होंगे। लेकिन ये है कि बहुत से लोग अपने गुनाह को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आर्टिकल 70 की खिलाफ वर्जी के बावजूद भी वो यानी ढटाई के ज़ोर पर वो कहते हैं कि हमने अच्छा काम किया। आपने आर्टिकल 70 के बारे में पूछा तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 70 के ये लवाजमात हैं। अगर कोई भी बंदा आर्टिकल 70 की खिलाफ वर्जी करेगा वो नापसंदीदा शख्सियत करार दिया जाएगा और जो और फिर ये होगा कि उस पर ताहयात पाबंदी होगी। चूँकि हमारे रेफरी गए थे, उन्होंने मैचेस के वहाँ पे सुपरवाइज़ किए थे और फिर इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई खेलने और खिलाने वाला जो उस पर कितनी साल की सज़ा है या सज़ा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ सज़ा इनको भी होनी चाहिए और हो गई है। हमारे बहुत से रेफरीज़ को हो गई है। बहुत से हमारे रेफरी जो है फीफा लिस्ट से भी निकल चुके हैं और मैं सिर्फ ये
अपने रेफरीज को ये ताकीद करता हूँ कि हम जो है रेफरी जो है वो कवानीन को फॉलो करने वाले लोग हैं। अगर रेफरी कवानीन को तोड़ेंगे तो फिर कानून को कौन अप्लाई करेगा। अच्छा सर, इसमें आप ये बताते हैं, ये जिन रेफरियों पे जो है शोकास नोटिस जारी हुआ है, तो वो ओवरऑल पाकिस्तान के हैं या किसी खास सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं? ये जो हमारे रेफरीज जितने भी हैं उनको शोकास नोटिस जारी हुए हैं वो उन बेस पे हुए हैं कि जिन्होंने एबटाबाद में जो अंडर 23 के मैचेस सुपरवाइज किए थे और फिर ये मुल्तान में जो प्रीमियर लीग के मैचेस थे अशफाक शाह बाडी के तहत, उसमें उन्होंने मैचेस खिलाए थे। इसमें पूरे पाकिस्तान से रेफरी है, पूरे पाकिस्तान से रेफरी है, उनको शोकाज हुआ है। चूँकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने उनको शोकाज किया हुआ है। तो आपके ख्याल में इनको क्या सज़ा हो सकती है? देखो, मैंने आर्टिकल 70 क्लियरली तौर पढ़ा है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कोई रेफरी अगर जाके वहाँ मैच सुपरवाइज करेगा उनकी सज़ा क्या है। हाँ, अलबत्ता ये मैंने ज़रूर पढ़ा है कि जो बंदा जो है वो इलीगल बॉडी फॉर्म करता है आर्टिकल 70 के तहत फॉर्म करता है या कोई मददगार बनता है, और चाहे वो ज़िले सतह पे हो, चाहे रीजनल सतह पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सूबे के सतह पे हो, उनको उन पर सज़ा जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो नापसंदीदा करार दिए जाएंगे और उन पर लाइफ बैंड होगी और कम से कम सज़ा 5 साल की है। अच्छा सर, अब ये भी बता दें कि ये जितने भी रेफरीज़ हैं जिन पे अगर कोई सज़ा हो जाती है, तो क्या वो लोकल क्लब्स के भी कोई मतलब मैच वगैरह खिला सकते हैं या नहीं? देखें, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इज़ द सुप्रीम बॉडी ऑफ पाकिस्तान का जो फुटबॉल है उसका सुप्रीम बॉडी हमारा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है। अगर उसकी तरफ से किसी को कोई भी सज़ा हुई तो वो सज़ा फाइनल और आखिरी समझा जाएगा। उसकी सज़ा के तहत वो रेफरी रजिस्टर्ड किसी भी टूर्नामेंट में मैचेस सुपरवाइज करने से वो कासिर रहेगी। जिस तरह आप कह रहे हैं कि फीफा के रूल की वॉयलेशन हुई है आर्टिकल 70 के हवाले से, तो ये सिर्फ रेफरियों को शोकास नोटिस मिले या कोचेज़ वगैरह या प्लेयर्स को मिले? देखिए, मैं इस वक्त तक तो मुझे मेरे मालूमात के मुताबिक मेरे रेफरीज को शोकास मिली है, तो यकीनन आगे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर उन लोगों की जानिब भी बढ़ेगा जिन्होंने इलीगल बॉडी फॉर्म की है, और फिर ऐसे कोचेस अगर इलीगल बॉडी के तहत जिन्होंने काम किया, ये नहीं है कि मैं अपने क्लब के साथ था, इसकी मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ही इनकी जो एक लीगल बॉडी है वो इन चीज़ों को जानता है और वही इन चीज़ों के बारे में बेहतर और अतमी फैसला कर सकता है। सर, जिस तरह इन रेफरियों को शोकास नोटिस जारी हुए हैं, तो ये अभी अपनी मदद के लिए किसके पास जाएंगे आपके ख्याल में? देखो, ये शोकास नोटिस जारी हुए हैं हमारे रेफरीज के खिलाफ जारी हुए हैं, तो ये अपना वहाँ पे उनको सबब लिख के देंगे। शोकास उनको हुई है, वो अपने सबब लिख के देंगे। जो फेडरेशन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का फैसला होगा वो हमें काबिल कबूल है।